अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है यासिर शफीक और आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि अगर आप तुर्की में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है, एक सिंगल बंदे का कितना खर्चा आ सकता है और एक पूरी फैमिली अगर अप्लाई कर रही है तो उनका टोटल कितना खर्चा आ सकता है। तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में TRC कार्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़रूरी मालूमात मिलेंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को ठोको, सब्सक्राइब करो। आप लोगों की एक सब्सक्रिप्शन से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, और सब्सक्रिप्शन भी फ्री है तो कंजूसी किस बात की। सब्सक्राइब इट प्लीज़। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ तो दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक ही दफ़ा सब्सक्राइब करना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ड की फ़ीस की। एक कार्ड की फ़ीस, अडल्ट का कार्ड, बड़े आदमी का कार्ड जो 18+ है, उसकी फ़ीस है सिर्फ 590 टर्किश लिरा, प्लस आपने टैक्स पे करना होता है। टैक्स की फ़ीस है 125 टर्किश लिरा। और इसी तरह अगर हम एक बच्चे की कार्ड की बात करें जो कि अंडर 18 है, उसके कार्ड की फ़ीस है 295 टर्किश लिरा ऑलमोस्ट, और प्लस सेम टैक्स चार्जेस जो कि 125 टर्किश लिरा है। तो ये है सिर्फ कार्ड की फीस और टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आपको तो लग रहा होगा ये थोड़ी सी फीस हम इजीली पे कर लेंगे, लेकिन नहीं। मेन जो खर्चा आपका आता है वो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हुए कहाँ कहाँ पैसे देने पड़ते हैं और आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो कार्ड के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हुए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगी हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस फिक्स नहीं है। एज के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। सबसे पहली बात, अंडर 18 जितने भी लोग हैं उनको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अबव 18 जितने भी लोग हैं उनको कार्ड अप्लाई करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी चाहिए होती है, जिसको हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपकी इंश्योरेंस तकरीबन 180 से 200 टर्किश लिरा तक हो जाएगी। ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगेन, इंश्योरेंस के चार्जेस फिक्स नहीं होते, आपकी एज के हिसाब से इसके प्राइस वो कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। ये तो हो गया आपका इंश्योरेंस का खर्चा। इसके अलावा आपको अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन भी करानी पड़ती है। आप किसी भी ट्रांसलेशन ऑफिस में जाएंगे तो एटलीस्ट आपसे 60 टर्किश लिरा लेंगे एक पासपोर्ट की ट्रांसलेशन कराते हुए। और अगर आप पूरी फैमिली रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको निकाहनामा भी ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। हर एक डॉक्यूमेंट जो आप ट्रांसलेट कराएंगे, एक डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन की फ़ीस तकरीबन 50 से 60 टर्किश लिरा तक है। इसके बाद जब आप अपना पासपोर्ट ट्रांसलेट करा लेते हैं तो इसके बाद आपको नोटरी भी करानी पड़ती है। नोटरी गवर्नमेंट का एक अदारा है जो स्टैंप लगाता है, अप्रूव करता है। एक स्टैंप लगाने के नोटरी ऑफिस तकरीबन आपसे 200 से 300 टर्किश लिरा चार्ज कर लेता है। तो अब आप समझ लें, अगर तो आप फैमिली के साथ हैं तो आपने अपना पासपोर्ट भी ट्रांसलेट कराना है, अपना निकाहनामा भी ट्रांसलेट कराना है, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसलेट कराना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने नोटरी ऑफिस में लेकर जाके उनसे स्टैंप्स भी करवानी है। नोटरी ऑफिस में भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कभी वो एक डॉक्यूमेंट के 200 ले लेते हैं, कभी 300 ले लेते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की फीस है और आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप पूरी फैमिली रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको FBR भी कहते हैं, इसको आपको स्टैम्प करवाना पड़ता है पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफिस से, जो इस्तांबुल में है या अंकारा में है। और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को पाकिस्तान कॉन्सुलेट से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है, और इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के तकरीबन वो $20 लेते हैं, जो तकरीबन 140 टर्किश लिरा बनते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर एक सिंगल आदमी अडल्ट 18+ एक कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसका कार्ड का खर्चा तकरीबन 1200 टर्किश लिरा तक हो जाएगा।
तो ये मैंने आपको तफसील से बता दिया कि एक कार्ड की फ़ीस के अलावा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हुए आपका कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लग सकता है। इसके अलावा होते हैं हमारे सर्विस चार्जेस। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे थ्रू इज़मीत सिटी में कार्ड अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम आपसे अपने सर्विस चार्जेस भी लेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है। तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन अभी खर्चे की बात कंप्लीट नहीं हुई। अभी तक मैंने आपको बताया कि कार्ड की फ़ीस क्या है, टैक्स कितना है और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हुए आपका कहाँ कहाँ कितना पैसा लगेगा। इसके अलावा आपका एक और मेन खर्चा है, वो है जब आप घर किराए पर लेंगे तो आपका काफ़ी पैसा लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप घर रेंट पर लेंगे तो आपका कितना एक्सपेंस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने इज़मीत सिटी के अंदर 1000 टर्किश लिरा में घर किराए पर ले लिया है, तो सबसे पहले मंथ आपको 1000 टर्किश लिरा किराया देना पड़ेगा, 1000 टर्किश लिरा डिपॉजिट देना पड़ेगा, 1000 टर्किश लिरा आपको रियल एस्टेट एजेंट को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपको एग्रीमेंट मिलेगा कि आपने साल के लिए घर ले लिया, क्योंकि साल के लिए घर लेना ज़रूरी है, अगर आप साल के लिए कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एग्रीमेंट पर लिखा होना चाहिए कि आपने साल के लिए घर किराए पर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साल का किराया पे करना है, सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर लिखा आता है कि आपने साल के लिए घर किराए पर ले लिया। तो वो एग्रीमेंट भी आपको नोटरी ऑफिस से अटैच करवाना पड़ेगा। तो नोटरी ऑफिस में आप खुद जाएंगे, आपका मालिक मकान आएगा, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे और उस टाइम आपको एक ऑथोराइज ट्रांसलेटर भी चाहिए होगा। तो वो ऑथोराइज ट्रांसलेटर को भी आप 200 से 300 टर्किश लिरा देंगे, ये उसकी फीस होगी। और जब नोटरी ऑफिस फाइनली आपका घर का एग्रीमेंट अटेस्ट करेगा तो वो अटेस्टेशन के भी तकरीबन आपसे 800 से 900 टर्किश लिरा ले लेगा। तो घर किराए पर लेना और एग्रीमेंट को अटेस्ट करवाना, इस दौरान भी आपके तकरीबन 4000 से 5000 टर्किश लिरा लग जाएंगे। यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात ये करना चाहूँगा कि अगर आपका प्लान हो तुर्की में आकर अपना घर खरीदने का, तो सबसे पहले आप तुर्की में आकर अपना घर खरीदें और फिर टीआरसी के लिए अप्लाई करें। इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको तुर्की में रेंट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो पहले आकर तुर्की में अपना घर रेंट पर लेते हैं, फिर टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ अरसे के बाद वो सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर्टी खरीदने का मूड हो तो पहले आप आकर प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करें, प्रॉपर्टी खरीद लें, उसके बाद टीआरसी के लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपने तुर्की में अपने नाम का कोई घर ले लिया तो इसकी बेस पर आपको टीआरसी 2 साल का मिल जाता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी ज़रूरी मालूमात मिली होंगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा सिटी इज़मीत कैसा है तो प्लीज़ नीचे लिंक दिया हुआ वीडियो का, उस वीडियो को ओपन करें और देख लें कि सिटी इज़मीत कैसा है। मैंने डिटेल में समझाया हुआ कि इज़मीत में आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यहाँ के लोग कैसे हैं, सारी डिटेल्स हैं उस वीडियो में। मुख्तलिफ सिटीज़ में कार्ड का खर्चा डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप इस्तांबुल की बात करें तो आई एम नॉट श्योर कि इस्तांबुल में कार्ड के ऊपर एग्जैक्टली कितने पैसे लगते हैं। और अगर आप इस्तांबुल से कार्ड अप्लाई करना चाहें तो आप मेरे दोस्त सैयद अली को मैसेज कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर, शायद आपको पता भी हो, और वो आपकी काफ़ी हेल्प भी कर सकता है। ही इज़ अ नाइस गाय और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपको अगर इस्तांबुल में सर्विसेज चाहिए हो, कार्ड से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप अली को मैसेज कर सकते हैं। उसका यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। ही इज़ रियली अ नाइस गाय एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाल बटन को ठोको, हिट करो प्लीज़। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना ताकि वो लोग जिनके काफ़ी क्वेश्चंस है रेजिडेंस कार्ड से रिलेटेड, उनकी काफ़ी हेल्प हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और पूरी दुनिया में मचाओ अपनी कामयाबी का शोर, और अगर कोई तुम्हें रोके तो उसे कहना खामोश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, शोर आउट।